हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनकवरिंग केमिस्ट्री। सो आज जो हम रिएक्शन कर रहे हैं नेम रिएक्शन दैट इज़ रोबिन्सन एनोलेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन बहुत ही इजी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। दोनों रिएक्शन मैंने करवाई हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ माइकल एडिशन। सो माइकल एडिशन हमने बिल्कुल लास्ट जो एक वीडियो आई थी उसमें करी थी, जिसमें मैंने अच्छे से आपको बता दिया था कि व्हाट इज़ माइकल डोनर, व्हाट इज़ माइकल एक्सेप्टर। ठीक है, तो वो माइकल एडिशन रिएक्शन है जो कि बहुत ईजी है, जिसमें आपको बस करना क्या है कि जो आपका डोनर होगा उसको आपको अल्फ़ा बीटा पोजीशन पे लगाना था, राइट। तो इसमें हमने दो चीज़ें याद रखी थी कि एक तो एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेशन होना चाहिए। एक्टिव हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन हटा के जो नेगेटिव चार्ज आता था जिस कार्बन पे, उसको हम कहाँ पे अटैच कर देते थे, बीटा पे। तो ये पढ़ा था हमने माइकल एडिशन में। जब माइकल एडिशन प्लस एल्डोल कंडेंसेशन, ओके, जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे वो आपका क्या बनेगा, दैट विल फॉर्म द रिएक्शन रॉबिन्सन। ठीक है, तो आपको एक ऐसी रिएक्शन दी जाएगी जहाँ पे आपको दोनों रिएक्शन अप्लाई करके एक थर्ड प्रोडक्ट बनाना होगा और उसका वो प्रोडक्ट होगा रॉबिन्सन एनोलेशन का। अब देखो, सबसे पहले माइकल एडिशन की अगर हम बात करें, मैंने आपको रिएक्टेंट्स दे रखे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेशन नज़र आ रहा है। देखो, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन, तो यहाँ से हमें एक तो रिएक्टेंट पता चल गया माइकल एडिशन का कि विच इज़ द माइकल एक्सेप्टर। अब डोनर के लिए हमें एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जहाँ पे क्या हो, एक एक्टिव हाइड्रोजन। और एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, जब उसके साइड में क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इस तरह से हम ले लेते हैं। तो ये ग्रुप है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ये हाइड्रोजन होगा, दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन। वाई? बिकॉज इसके साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो वो इसको क्या बनाते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन, एंड दिस हाइड्रोजन इज इजी टू रिमूव बाय द बेस। सो इस रिएक्शन में जब बेस ऐड हो डाला हुआ है हमने इस तरह से, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बेस का काम क्या होगा, एक्टिव हाइड्रोजन को लेना। तो वो क्या करेगा, इस एक्टिव हाइड्रोजन को यहाँ से लेगा, और हाइड्रोजन जब जाता है तो वो किस तरह से जाएगा, एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या जाएगा, इस कार्बन पे। तो हमारे क्या बनते थे यहाँ पे, देखो, ये वाली रिएक्शन हम कर चुके हैं माइकल एडिशन में, बट इसमें क्योंकि रॉबिन्सन में इसका यूज़ है तो इसलिए हम इसको दोबारा से कर रहे हैं। ये बन गया आपके पास नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता था, ये कहाँ पे जाके अटैक करता था, टू द बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन पे अगर ये अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली ये डबल बॉन्ड किस तरफ मूव करेगा, अल्फा पोजीशन की तरफ। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो, बीटा पे आ गया पॉजिटिव, अल्फा पे आ गया नेगेटिव, रेस्ट रिमेन्स द सेम। अब इसका अटैक ईजी होगा, इस तरह से आके वो इस पोजीशन पे अटैक करेगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, ये बीटा कार्बन था, ये जाके लग गया इस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पे, इस पे क्या लगे हुए हैं, COCH3, दिस ग्रुप, एंड यहाँ पे क्या था हमारे पास, CH3, C डबल बॉन्ड। अल्फा पे क्या हो जाता है बाद में, H पॉजिटिव अटैक करके इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। तो ये प्रोडक्ट बनता है आपका बाय माइकल एडिशन। अब बात आती है कि यहाँ पे तो हमने नहीं छोड़ना, ठीक है, ये तो माइकल एडिशन होगी। हम रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं, रॉबिन्सन, विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ माइकल प्लस एल्डोल। मतलब यहाँ पे हमें क्या करवाना पड़ेगा, एल्डोल। मतलब यहाँ पे दोबारा क्या होगा, बेस ऐड हो, यहाँ पे क्या है, बेस ऐड है दोबारा से। तो अब ये बेस क्या करेगा, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट, जैसे आप दोबारा बेस देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं रुक रहा, यहाँ पे डेफिनेटली एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन आपको पता ही है, जिसको आपके दो कार्बोनिल ग्रुप चाहिए होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। यहाँ पे आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, दूसरा कार्बोनिल ग्रुप भी दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर, एक ही मोलिक्यूल के अंदर वो एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। तो बेस क्या करेगा, अगेन हाइड्रोजन लेगा, कौन सा हाइड्रोजन, एसिडिक। यहाँ पे अब एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, देखो ये वाला। तो ये यहाँ से CH3 का एक हाइड्रोजन लेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, CH2। नाउ इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये कहाँ पे जाके अटैक करेगा, टू द कार्बोनिल कार्बन पे, इस तरह से। और ये क्या होएगा, ये डबल बॉन्ड मूव कर जाएगा टुवार्ड्स द ऑक्सीजन। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, ये एल्डोल कंडेंसेशन है जो आपने 12th क्लास में पढ़ी हुई है।
है, इस कार्बन पे अटैक किया है किसने, CH2 ने। तो ये CH2 था जिसने कार्बन पर अटैक करा, O नेगेटिव बना, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O। अब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, H पॉजिटिव ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। अब इसके बाद क्या होता है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे एंड नहीं होता, इसके बाद क्या होता है, वाटर रिमूव होता है, हमारे पास एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट आता है, तो OH और इसके साइड में जो H है दिस, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हो गया क्योंकि OH और H यहाँ से एलिमिनेट हो गए, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़, और ये यहाँ पे COCH3। तो ये बना आपके पास फाइनल प्रोडक्ट विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ माइकल एडिशन। माइकल एडिशन तक आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एक ये रिंग बना रहे हो, जो कि रिंग सॉरी बनी नहीं है, यहाँ पे एक रिंग की फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। तो जैसे आपके पास ये वाली फॉर्म आई है माइकल एडिशन के पास, दोबारा से बेस ऐड हो रखा है, ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं छोड़नी है। दोबारा से बेस ऐड होने का मतलब क्या है, यहाँ पे फर्दर कोई रिएक्शन होगी, फर्दर रिएक्शन क्या होगी, बेस वही अपना काम करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा और इसको न्यूक्लियोफाइल को कहाँ ऐड करना है, टू द कार्बन। कार्बन तो एल्डोल कंडेंसेशन हमें यहाँ पे दिख रही है, तो फर्दर प्रोडक्ट जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट के बाद हमें मिलता है एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, वो यहाँ पे होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। एंड दिस इज योर रॉबिन्सन एनिलेशन। तो ये बहुत ईजी सी रिएक्शन है, बस आपको दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन करना है और दोनों ही रिएक्शन बहुत ही ईजी है। ओके, तो अभी अभी जो हमने रॉबिन्सन एनिलेशन की है, ये क्या है, उसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ से हमें अल्फा बीटा अनसेचुरेशन दिख रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं हम न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो हमें ये समझ में आ चुका है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रॉबिन्सन एनिलेशन। बट उसके बाद सॉरी माइकल एडिशन, और माइकल एडिशन के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट फाइनल जो बनेगा वो बनेगा रॉबिन्सन एनिलेशन, ठीक है। सबसे पहले दिस पोजीशन इज अल्फा बीटा, ये वाली चीज़ हम स्पेसिफाई कर चुके हैं। यहाँ पे आते हैं, देखो न्यूक्लियोफाइल हमें जनरेट करना है, ठीक है। अब कोई बेस ऐड करके हमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं ऐड निकालना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट होगा, देखो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर इनामाइन, ठीक है। तो यहाँ से कैसे जनरेट होगा, देखो जो रिएक्शंस होती हैं उसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट एक साथ लग जाते हैं, तो जब भी रिएक्शन कर रहे हो तो बहुत ध्यान से रिएक्शन करो। उसमें दो तीन चीज़ें इकट्ठी ऐड होती हैं, लेकिन रिएक्शन का कंसेप्ट अगर आपको आता है तो आप रिएक्शन इजीली कर दोगे, ठीक है। तो ये इधर गया और ये वाला जो डबल बॉन्ड था इस कार्बन पे आया, तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल, राइट, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे जनरेट हो गया, जो हमें चाहिए होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि बेस डाल के ही हम एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के वो चीज़ जनरेट करेंगे। हम अगर कंपाउंड में किसी और तरह से घुमा के रिएक्शन दी हुई है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब बस सिंपल है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आ चुका है, अल्फा बीटा पोजीशन है, दिस नेगेटिव अटैक ऑन द बीटा पोजीशन, ये यहाँ पे जाएगा, अल्फा पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जो कि हम H पॉजिटिव डाल के वहाँ पे उसको कंपाउंड बना देते हैं। तो देखो ठीक है, ये बीटा पोजीशन है, इस बीटा पे आया ये वाला कार्बन जिस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये एज इट इज Me, ठीक है, और ये क्या है, डबल बॉन्ड N एंड द रेस्ट आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, वर्कअप, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन। ये क्या आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन, वर्कअप कर दिया हमने, ठीक है। इसके लिए रिएजेंट हमें वहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें काम क्या करना है, अब हमें काम क्या करना है, बेस का। अब बेस ऐड कर रखा है, मतलब यहाँ पे फर्दर रिएक्शन होगी, जो कि क्या होगी, एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल सी आपको दिख रही है यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ से आप हाइड्रोजन हटाएंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि इस पे अटैक करेगा, और ये आएगा इस तरह से। ये वाला जो कार्बन था इसने अटैक करा इस कार्बन पे, राइट, इस कार्बन पे अटैक करा, और यहाँ पे जो था ये बना था O नेगेटिव, जो कि बाद में H पॉजिटिव करके OH आ जाएगा, और ये बनेगा डबल बॉन्ड O। अब काम क्या होता है, नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ वाटर एंड देयर इज अ क्रिएशन ऑफ डबल बॉन्ड देयर। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, दिस डबल बॉन्ड O Me, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट।
तो इस तरह से आपको ये वाली रिएक्शन करनी होगी, रॉबिन्सन एनुलेशन। ध्यान से समझना, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, वहाँ से आप सबसे पहला आइडिया लगाओगे कि क्या आप न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर सकते हो। अगर कर सकते हो देन गो फॉर द माइकल एडिशन, एंड इफ बेस इज गिवन देन गो फॉर द aldol condensation and make this final product which is the product of the Robinson annulation। तो ओके, अब एक चीज़ क्या है कि कुछ टॉपिक हैं जो कि मतलब पूरा टॉपिक कवर करवाना है, जिसमें से एक टॉपिक है आपका GOC, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और जिसमें सारे कंसेप्ट आपके केमिस्ट्री के स्टार्ट होते हैं, विच इज़ द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ठीक है, इसके बाद रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एसिसिटी, बेसिसिटी, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये सारे जितने भी टॉपिक हैं आपके, जहाँ से भी क्या कह सकते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है कि एक्चुअली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या कंसेप्ट लगते हैं, कहाँ से सब कुछ होता है, क्या चीज़ें हम देखते हैं, तो वो सारा GOC के अंडर कवर होगा। तो एक तो ये टॉपिक है जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से ऑर्गेनिक स्टार्ट करवाई जाएगी, और एक होगा स्टीरियो केमिस्ट्री विच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है रिएक्शंस, मान लो आप नेम रिएक्शन आती हैं आपको, ठीक है, या पेरिसाइक्लिक की आ गया, कहीं से भी आ गया, कोई प्रोडक्ट बनाना आ गया और आपने मतलब लकीली आपको अच्छे से आती थी वो रिएक्शन, आपको सब कुछ रिएक्टेंट रिएजेंट सब कुछ याद था और आपने प्रोडक्ट बना दिया। फाइनल रिजल्ट में क्या होगा आपके पास, ये वाली कन्फ्यूज़न जो मोस्टली स्टूडेंट्स को आती है A और B ऑप्शन में, कि एक में डैश और एक में सॉलिड बॉन्ड। तो यहाँ पे आके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोडक्ट में क्या आना था। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, स्टीरियो केमिस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो दो टॉपिक हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं, जिनकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तो ये हमने स्टार्ट करने हैं। तो ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि आप कौन से टॉपिक को चाहते हैं, GOC और स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि अभी एक ही टॉपिक स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डीप टॉपिक हैं, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके ऊपर है कि आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट करवाना चाहते हैं, पहले GOC और स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। जो भी आप बोलेंगे वो टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो से, साथ साथ नेम रिएक्शन भी एक एक आती रहेंगी, ठीक है। तो आप मुझे ये चीज़ ईमेल करके बता सकते हैं, ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आपका मन करे आप आराम से मुझे बता सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम वो टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।